जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। ओके, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और हम प्रोग्राम बना के भी देखेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं उसे। ओके, तो सबसे पहले डेटा टाइप की हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज ऑफ द वैल्यू दैट कैन स्टोर इन द वेरिएबल। आपको पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। ये जो ए जो लिखा है हमने, ये वेरिएबल है, और ये 10 है, ये वैल्यू स्टोर है। और यहाँ पे हम इंट लिख देते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि डेटा टाइप। इसका जो ए का जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर करना पड़ता है हमें। ओके, तो इसी को बोलते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ द डेटा टाइप इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टू टाइप के डेटा टाइप होते हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि बुलियन, केयर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, ये फ्रेंड इंट इंटीजर होता है, केयर कैरेक्टर होता है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ओके, कंफ्यूजन है, आगे हम देखेंगे सारी चीज़ का। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्लास होता है, इंटरफेस होता है, एरे होता है। ओके, हम आगे अच्छे से समझेंगे। आपसे अब डेफिनेशन समझे अभी आगे। फिर हम देखें, जैसे कि हमने डिक्लेयर कर, जैसे इंट है, तो आपको जैसे ये आप देख सकते हो, जैसे यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5.99 लिखा है, यहाँ डी लिखा है, सिंगल डी लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ हेलो लिखा है। ओके, तो ये वैल्यू स्टोर करी है, ये हमारा वेरिएबल होता है। यहाँ माई लेटर लिखा है, यहाँ माई नेम, माई नंबर लिखा है, माई फ्लोट नंबर लिखा है, और यहाँ माई बुलियन लिखा है। ठीक है, माई टेक्स्ट लिखा है। तो ये जो लिखा है, ये आप इसमें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये दिख रहे हैं आप इसमें, ये आप इंटी वेरिएबल है, ये आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। वेरिएबल में आप अपने मर्जी से नाम डाल सकते हो। ओके, और ये आपका डेटा, ये जैसे यहाँ पे आपने 5 डाला है, 5, तो 5 के लिए जैसे इंटीजर होल नंबर, तो यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। 5 अगर डिक्लेयर करते हो, होल नंबर कोई भी डिक्लेयर करते हो, तो आपको इंट लिखना पड़ेगा। इंटीजर फुल नहीं लिखना पड़ेगा, INT लिखोगे तब भी काम चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ इंट लिखा है। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जैसे ये कि फ्लोट है, तो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे 5.5, 5.99 लिखा है, एफ लिखा है, तो ये आपको फ्लोटिंग पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, फ्लोट लिखना पड़ेगा अगर आप ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। तो केयर एक सिंगल डिजिट स्टोर करना चाहते हो, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर फुल नहीं लिखना पड़ेगा, हाफ लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर का CHR लिखना पड़ेगा। ठीक है, बुलियन का फुल लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो आपको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट के लिए आपको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा और स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनकी रेंज कितनी होती है और इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू और इनका साइज़ कितना हो। जैसे बाइट डेटा टाइप, जैसे बाइट का कितना होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और साइज़ कितना हो, 8 बाइट होता है। शॉर्ट का 16 बाइट, इंट का 32, लॉन्ग का 64, फ्लोट का 32। फ्रेंड ऐसे ही होता है, और केयर का 16 और बुलियन का 1 बाइट होता है। ओके, अब इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम नॉर्मल है। अब हम प्रोग्राम बना के देखेंगे कि हम इनसे कहाँ यूज़ करते हो, अलग अलग कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है। क्लास का नाम है पब्लिक क्लास, क्लास का नाम है सी। ओके, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ मेन क्लास जो हमने डिक्लेयर कर दी, मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर जैसे हमको देखना है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, जैसे हमने इंट, ये इंट लिखा है, ये डेटा टाइप हमने इससे देख लिया वीडियो में। तो अब जैसे इंट में वेरिएबल x इजिकल टू 10 डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो हम इसका आउटपुट करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, आउटपुट हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 10 आ गया, हमारा आउटपुट 10 आ गया है। ठीक है, तो ये 10 इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इसलिए ये प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब जैसे हम सेकेंड लेते हैं फ्लोट। फ्लोट फ्लोट टाइप का कोई, जैसे एक्स वाई, फ्लोट में क्या है, 9.99। ठीक है, 9.99 डिक्लेयर करते हैं, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट है ना ये, तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं वाई। ओके, तो अब देखते हैं वाई में क्या आता है हमारा, फ्लोटिंग। इसमें जावा में कंपलसरी है कि जैसे फ्लोटिंग है, तो यहाँ आपको एफ लिखना है कि उसे बताना है कि फ्लोटिंग टाइप का है। ओके, तो अब देखें, तो ये देखो, जैसे
9.9 हो गया, 10 हो गया। तो फ्रेंड देखो जैसे यहाँ पे 10 था और ये फ्लोटिंग, इसलिए अलग-अलग डेटा टाइप का है, इसीलिए हमको अलग-अलग टाइप की लिखना पड़ेगा। अब हम एक केयर टाइप का बनाते हैं, केयर मतलब कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। कैरेक्टर टाइप में हम लिख देते हैं जेड लिख देते हैं, और जेड में हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। कैरेक्टर मतलब ओनली फॉर वन कैरेक्टर, ओके। आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेना है, उसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं दे सकते। जैसे ए दे देते हैं हम अभी, ओके। देखो हम प्रिंट करवाते हैं कैरेक्टर में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो ये ए वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम यहीं पे देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे ए और यहाँ पे बी भी दे देते हैं कि ठीक है, हम चेक करते हैं कि कैरेक्टर है तो एक ही कैरेक्टर लेता है कि दो कैरेक्टर भी ले लेता है। तो फ्रेंड ये देखो एरर आने लग गया कि इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आप कैरेक्टर में एक ही टाइप के कैरेक्टर दे सकते हो, दो टाइप के कैरेक्टर नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसी के लिए हमें एक स्ट्रिंग टाइप का दिया है। स्ट्रिंग टाइप का हमें बनाना पड़ता है, जैसे हमको दो कैरेक्टर लेना है, एन इक्वल टू हेलो, ओके। तो हमने एक स्ट्रिंग टाइप का बनाया डेटा टाइप। स्ट्रिंग में एस जो है वो कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे हमने केयर लिखा था, आपने देख लिया था कि ए बी रॉन्ग आ रहा था। अब हमने स्ट्रिंग टाइप का लिखा है, स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हमने ये सीधे हम सीधे उसको ए बी लिखा रहते हैं, हेलो नहीं लिखते हम, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए बी, तो आप देखते हैं कि रन होता है हमारा ए बी, सॉरी, ठीक है। हमने इसे ए बी तो लिख तो दिया, हमने इसे प्रिंट नहीं करवाया, इसे ये एन को, ओके। अब रन करते हैं, क्योंकि ये जावा प्रोग्राम में आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा कि आपको प्रिंट क्या करवाना है, ओके। तो ए बी, ये देखो ए बी आ गया हमारा। तो फ्रेंड जैसे कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमने बहुत सारे कैरेक्टर ले सकते हैं, हम इसमें कुछ भी मल्टीपल ले सकते हैं जो आपको लेना है, और इसे भी प्रिंट करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो स्ट्रिंग का ऐसा ही है, ये देखिए आ गया हमारा। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है फ्लोट टाइप का, नहीं फ्लोट हो गया हमारा। अब हम बुलियन, बुलियन बुलियन में कौन से टाइप की वैल्यू लेते हैं, जैसे हम इसको एम डिक्लेयर कर देते हैं, एम इक्वल टू बुलियन में टू, टू, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है हमारा। एम को, एम आउटपुट चाहिए हमें। आपको कोई भी ट्रू फॉल्स चाहिए, देखिए टू आ गया है ना। तो फ्रेंड ऐसे ही होता है कि आपको पहले आपको इनिशियल, आप समझो कि पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि आपका डेटा टाइप किस टाइप का, जैसे हमने 10 9.9 ले रहे हैं, या कोई कैरेक्टर ले रहे हैं, या ट्रू फॉल्स ले रहे हैं, तो आपको उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारा डेटा टाइप इस टाइप का है, ओके। फिर ही आप आगे वैल्यू इनिशियलाइज कर पाओगे। तो फ्रेंड यही डेटा टाइप होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।